हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम भीड़ में खोया आदमी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पहला, उम्र में मुझसे छोटे हैं पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। क्वेश्चन, उम्र में कौन किससे छोटा है? दोनों के नाम बताएं और आपस में दोनों का क्या संबंध है? उत्तर, उम्र में श्यामलाकांत लेखक से छोटे हैं। लेखक और श्यामलाकांत दोनों अच्छे मित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसने बच्चों की फौज खड़ी कर ली है? उसकी चरित्रगत विशेषताएं लिखें। उत्तर, लेखक के मित्र श्यामलाकांत ने अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। श्यामलाकांत सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार, किंतु निजी जीवन में बड़े लापरवाह। उम्र में छोटे हैं पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों की फौज से क्या तात्पर्य है? उन्हें वह परिवार बच्चों की फौज क्यों लगता है? उत्तर, बच्चों की फौज से तात्पर्य है बच्चों का जनसमूह इकट्ठा करना। लेखक को वह परिवार बच्चों की फौज लगता है क्योंकि उस परिवार में छोटे से बड़े हर उम्र के बच्चे मौजूद थे। छोटा सा घर था और चारों तरफ बच्चे ही बच्चे थे। लेखक को यह फौज से कम ना लगी। फौज में अनेक सैनिक होते हैं, घर में अनेक बच्चे थे। क्वेश्चन नंबर 4, क्या उसका परिवार एक सुखी परिवार है? कैसे? उत्तर, नहीं, श्यामलाकांत का परिवार एक सुखी परिवार नहीं है क्योंकि घर में बच्चों के पालन पोषण, रहन सहन और शिक्षा की यदि पूरी व्यवस्था ना हो तो बच्चों की यह भीड़ दुखदाई बन जाती है। श्यामलाकांत का बेटा पढ़ा लिखा होते हुए भी नौकरी के लिए भटक रहा था। पत्नी का ठीक से इलाज नहीं हो रहा था। श्यामलाकांत पढ़ा लिखा होते हुए भी परिवार के प्रति लापरवाह था। सभी प्रकार की समस्याओं से परिवार जूझ रहा था। अब दूसरा अवतरण, भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। क्वेश्चन नंबर 1, यह पंक्ति कौन किससे कह रहा है और क्यों कह रहा है? उत्तर, यह पंक्ति रोजगार कार्यालय का एक कर्मचारी श्यामलाकांत के बड़े बेटे को कह रहा है क्योंकि रोजगार कार्यालय में उसकी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से ही नाम दर्ज करा चुके हैं। उसका नंबर बहुत देर से आएगा। सभी को नौकरी की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 2, उसे नौकरी खोजते कितने वर्ष हो गए? उसे नौकरी क्यों नहीं मिल रही? उत्तर, उसे नौकरी खोजते 2 वर्ष बीत गए थे। उसे नौकरी नहीं मिल रही थी क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार कार्यालय में भी काफ़ी भीड़ थी। उसकी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से ही कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3, इस पंक्ति में लेखक ने देश की किस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है और कैसे? उत्तर, इस पंक्ति में लेखक ने देश में बढ़ती हुई जनसंख्या से होने वाली समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। किस प्रकार बढ़ती जनसंख्या के कारण शहर फैलता जा रहा है, मकान संकीर्ण होता जा रहा है, बीमारी, गंदगी, कुपोषण, दूषित वातावरण से हो रहा है, राशन ठीक से नहीं मिल पा रहा, नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है, बीमार होने पर डॉक्टर ठीक से इलाज नहीं करता, आदि। क्वेश्चन नंबर 4, इस समस्या के समाधान के लिए कोई 2 बिंदु लिखें। उत्तर, इस समस्या के समाधान के लिए 2 बिंदु है। पहला, बढ़ती हुई जनसंख्या पर काबू पाना होगा। दूसरा, देश के प्रत्येक नागरिक को जिम्मेदार होना होगा। अब तीसरा अवतरण, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? क्वेश्चन नंबर 1, यह पंक्ति किसने किससे कही और क्यों कही? उत्तर, यह पंक्ति लेखक ने श्यामलाकांत से कहा क्योंकि लेखक जब अपने मित्र के घर पहुंचा तो छोटा सा मकान था जिसमें 2 कमरे थे। उसमें ही सामान को ठूस ठुस्सम ठास और बच्चों की भीड़ देखकर लेखक का दम घुटने लगा। तब लेखक ने उनसे पूछा। क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कौन सी परेशानी बताई? उत्तर, इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूँ। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए। निराश होकर जब थक गया तब साल भर बाद
मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर या छत मिली है? क्वेश्चन नंबर 3, उन दो कमरों में कितने लोग रहते हैं, उनका विवरण दें। उत्तर, उन दो कमरों में 10 लोग रहते हैं। श्यामलाकांत, उसकी पत्नी, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बड़ी बेटी जिसकी शादी में लेखक आए थे, 3 छोटी लड़कियां और 2 छोटे लड़के, पूरा भरा पूरा परिवार था। क्वेश्चन नंबर 4, इस पंक्ति से किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, इस पंक्ति से परिवार का बड़ा होने से होने वाली समस्याओं की ओर संकेत किया गया है। किस प्रकार बड़ा परिवार का शहरों में रहना, खाना पीना सब परेशानी का कारण बन जाता है। चौथा अवतरण, कब से अस्वस्थ है, डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा रही क्या? क्वेश्चन नंबर 1, यह पंक्ति किसने किससे कही और क्यों कही? उत्तर, यह पंक्ति लेखक ने श्यामलाकांत की पत्नी से कहा, क्योंकि जब लेखक ने उसे देखा तो स्तब्ध रह गया। दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर ही अस्वस्थ लग रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने किस परेशानी का उल्लेख किया? उत्तर, इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज कोई ना कोई बीमार रहता ही है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पतालों में आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। वह भी किस किस को देखे। आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्ति बीमार किन कारणों से होता है? कोई 2 कारण बताएं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उत्तर, व्यक्ति बीमार कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होते हैं। इसके लिए आदमी स्वयं जिम्मेदार है। आदमी जितना भी शिक्षित, समझदार, ईमानदार, परिश्रमी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अपनी निजी जिंदगी में लापरवाह होता है, जिसका परिणाम जनसंख्या विस्फोट और उससे होने वाली समस्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बीमारियों से बचने के लिए कोई 2 उपाय बताएं। उत्तर, बीमारियों से बचने के लिए स्वच्छ जलवायु का होना और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो तो बीमारी से बचा जा सकता है। अवतरण 5, मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उन्हें अपने मित्र को किस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है और क्यों? उत्तर, मुझे शब्द का प्रयोग लेखक के लिए किया गया है। लेखक को अपने मित्र श्यामलाकांत को भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय, शक्ति और धन होते हुए भी उसके घर में बच्चों की फौज थी। कुपोषण, गंदे और संकीर्ण मकान के दूषित वातावरण के कारण बीमारियां होते रहती थी। उसका परिवार हर समय बढ़ती जनसंख्या के कारण परेशानियों से जूझता रहता था। क्वेश्चन नंबर 2, श्यामलाकांत को अपने घर में भीड़ के कारण किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? उत्तर, श्यामलाकांत को अपने ही घर में भीड़ के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होने वाली बीमारी की। भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी ये भीड़ दुखदाई बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, भीड़ शब्द से देश की किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? इस समस्या के कारण किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? उत्तर, भीड़ शब्द से देश में बढ़ती हुई जनसंख्या से होने वाली समस्याओं की ओर संकेत किया गया है। इन समस्याओं के कारण अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रेल बस में भीड़ बनी रहती है। देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भीड़ से पैदा होने वाली समस्याओं से किस प्रकार छुटकारा मिल सकता है? उत्तर, बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण कर, लोगों को निजी जिंदगी के प्रति जागरूक कर हम इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं।
तो बच्चों, ये भीड़ में खोया आदमी का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। नेक्स्ट हम भीड़ और भेड़िए के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।